इसलिए घर को पवित्र रखने के लिए सत्संग करना जरूरी है। सुबह शाम हो सके तो दीपक ही जलाओ। 12-6 महीने से छोटा मोटा हवन इत्यादि कर्म भी घर में होता रहना चाहिए। तो राजन अब भी वक्त है, जिस राज्य में हवन इत्यादि पूजा ब्राह्मण गुरुओं का अगर सम्मान नहीं होगा उस गांव नष्ट हो जाएगा। राजन अभी भी मान लो। लेकिन राजा बेन ने कहा जो मैंने कह दिया वो सही है, पूजा मेरी होगी, प्रार्थना मेरी होगी, जो कुछ भी होगा वो मेरा होगा। संतों का गुरुओं का ऐसा श्राप लगा, उसी समय राजा बेन अपने शरीर को छोड़ दिया, उनका प्राणांत हो गया। तो राजा बेन को जलाया नहीं गया। उनकी मां, राजा बेन की मां सुनी थी, राजा से बड़ा प्रेम करती थी अपने पुत्र से, उनको तेल के द्रोण में रखा गया। आज राजा बेन का वंश नष्ट हो गया, उस गद्दी पर बैठने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कहते हैं धर्म का कभी अपमान मत करो, धर्म को कभी खंडन मत करो, धर्म कर्म में कभी आड़ मत दो, नहीं तो ऐसी ठोकर लग जाएगी कि तुम्हारा बना बनाया हुआ घर बिखर जाएगा। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। फिर कोई अच्छा काम होता तो उसे मत रोको। बुरा काम होता उसके लिए रोको, उसके लिए आगे आओ। समय बीतता गया, काफी दिन हो गए, तो एक दिन वही संत लोग राजा बेन के यहां पधारे। तो मैया रो रही थी, मैया सुनी थी रो रही थी, और मैया ने जाकर सभी संतों को प्रणाम किया। तो संतों ने कहा मैया किसी को राजगद्दी पे नहीं बिठाया? तो मैया कहने लगी मेरे तो एक ही पुत्र था महाराज, और वो ऐसा होने के कारण आपके श्राप से वो चला गया। अब हमें ये चिंता है कि इस गद्दी पर बैठे कौन। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय घी के समान होता है। उनको दया आई कि देवी चिंता मत करो, उनका शरीर है। तो तेल के द्रोण से उनके शरीर को निकाला गया फिर, और शरीर को निकालकर राजा बेन की बाहों को संत लोग पकड़ के उसको मथना चालू किए। मथना चालू करते 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 उस बाहुओं से, उस भुजा से एक कृष्ण, एक काले रंग के व्यक्ति का जन्म हुआ। तो संतों ने कह दिया ये काला है, ये राज्य करने योग्य नहीं है। फिर दूसरे हाथ को लेकर मथना चालू किया। मत्ते 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 2 अवतार हुए। एक तो हुआ पृथु और दूसरा हुआ अर्ची। बोलिए पृथु महाराज की जय हो। और राजा बेन के बाद में पृथु को उस गद्दी पर बिठाया गया। राजा पृथु बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा धर्मात्मा था, सबकी सेवा करता था। लेकिन राजा पृथु के सामने एक संकट आया। क्या संकट आया? राजा पृथु के राज्य में काल पड़ गया। पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी बीजा जाता था, पृथ्वी उसको उगने नहीं देती थी। तो सारी जनता लोग आकर राजा पृथु से कहने लगी महाराज हम क्या करें, आप राजा बनते हैं, हम भूखे मरने लग गए, हमारे राज्य में काल पड़ गया, जमीन में हम पांव भर भी आप धान गिरा है ना तो वो उगे को नहीं। तो उस समय राजा पृथु को क्रोध आया, और क्रोध आकर इस पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ा। अरे वसुदे, और ये पृथ्वी गऊ का रूप बना के आगे दौड़ने लगी, पीछे पीछे पृथु महाराज भागते भागते भागते। पृथु करता है अरे वसुदे त्वाम वदिष्यामि, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा मैं वध कर दूंगा। तो गौ माता दौड़ते दौड़ते जब थक गई तो राजा पृथु को कहने लगी महाराज मेरी गलती बताइए,
कि मेरे राज्य में अकाल क्यों, मेरे राज्य में अन्न क्यों नहीं बचता है। तो उस पृथ्वी माँ ने कहा, राजन ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे जो पूर्वज थे राजा बेन, उन्होंने इतना पाप किया, इतना पाप किया, उस पाप के कारण तुम्हारे राज्य में धान अन्न नहीं होगा। तो कहा, महाराज हे मैया मेरी क्या गलती है, अब तो कोई उपाय बताओ। तो एक काम करो कि तुम वत्स बनो, वत्स का मतलब होता है बछड़ो, बच, तुम वत्स बनो और मैं गऊ रहूंगी, और फिर मेरा तू दूधन करो, मेरे को दुहो तुम, और उस दूधन से जो बीज उत्पन्न हो उस बीज को तुम बो, फिर देखो तुम्हारे राज्य हरा भरा होता है या नहीं होता है। तो राजा पृथु वत्स बने, और वत्स बन के उनका दोहन किया, बड़े बड़े पर्वत थे उनको काटा गया, समतल जमीन बनाई गई, खेती लायक जमीन। आज की जमीन 12 हां अपने उबड़ खाबड़ी। तो इसको सही किसने किया, राजा पृथु ने किया, कि आने वाली जो पीढ़ी, आने वाली संतान इस पे बीज बो सके, भूखे न रहे। तो उस वसुधे से, उस गौ माता से जो बीज प्राप्त हुए थे, उस बीजों को बोया गया और पृथु का राज हरा भरा हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की। तो उसके बाद में राजा पृथु ने अपनी प्रजाजनों को सत्संग का ज्ञान दिया कि काम तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में सत्संग भी होना चाहिए। बिना जब तक सत्संग नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, गांव में अच्छे कर्म नहीं होंगे, तो फिर से अकाल ना पड़ जाए, पाप ना आ जाए। कभी कभी आप देखते हो ना, किसी गांव में या किसी घर में आकस्मिक घटना घटती है, तो हम खुद चौकन्ने रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? कि ओ किया होगो। तो उस गांव में किसी न किसी रूप से पाप का, उस कली का प्रवेश हुआ है, उसके कारण से घर में और गांव में, परिवार में अनहोनी घटना घटती रहती है। तो उसके लिए गुरु शरण में जाओ, गुरु वाक्य के द्वारा जो कुछ कहा जाता है वो करो तुम। आगे चल के पृथु ने पूरी प्रजा को यज्ञ करने की शिक्षा दी कि यज्ञ किया जाए। एक यज्ञ किया, 2 किया, 3 किया। राजा पृथु ने 99 अश्वमेघ यज्ञ किए, और जैसे ही शोभा करने लगे, इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि कहीं मेरा इंद्रासन ना ले ले। तो राजा पृथु का जो अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा जाता है, उस घोड़े को लेकर इंद्र दौड़ा। और जब पृथु ने देखा कि इंद्र मेरा घोड़ा ले जा रहा है, तो उसी समय धनुष बाण लेकर इंद्र को मारने के लिए दौड़ा। उसी समय श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। कहा, बेटा पृथु, तूने 99 यज्ञ किए हैं, अब तुम्हें पाप नहीं करना है, किसी का वधन तुम्हें नहीं करना है, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गया। तुम मांगो मुझसे, क्या मांगना चाहते हो? और पृथु महाराज भगवान को देखते हुए हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु न कामाय नाथम तदप्यहम क्वचिन न यत्र यस्म चरणाम्बुजा सव। पृथु महाराज कहते हैं, महाराज मेरी कोई कामना नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता हूं प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है। कथा के भाव को अपने पर भी लें, और अपने अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें। पृथु जब भगवान जब प्रकट हो गए तो पूछा, बेटा क्या चाहिए मांगो। तो वो कहते हैं, प्रभु न काम आए, प्रभु मेरी कोई कामना नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। और भगवान आपने सामने खड़े हो जाए कि बेटा मांग जना, धन संपत्ति महाराज वो हो जाए, महाराज वो हो जाए, मकान होना चाहिए, लालसा मिटत बात को नहीं।
सब कुछ देने के बाद भी, सब कुछ पा लेने के बाद भी हमारे मन में घबराहट रहे कि वो भी कर ले यार, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। भटकते रहते हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है। कोई कह सकता है कि मेरे पास कुछ नहीं है? परिवार है, बच्चे हैं, घर हैं। कोई आदमी भूखा सोता है या मिलती नहीं है चीज? बताओ। सब कुछ है, फिर भी हम मांगते मांगते थकते नहीं हैं। ओए दे दो, ओए दे दो। तो भक्ति निष्काम, पहली बात भक्ति न कामाय नाथम, मतलब निष्काम होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आज पृथु महाराज कहते हैं न कामाय नाथम तदप्य कचिना, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मेरे पर कृपा करना चाहते हो तो इतनी ही कृपा कर दो कि मेरे दो कानों की जो सुनने की शक्ति है ना, दो कानों आप सुना जी की चीज ने भी शक्ति ना 1000 कान जत्ती कर दो। क्योंकि ए दो काना से तो आप संसार की निंदा सुना, क्योंकि भगवान का भजन तो हम सुन कौन सके, और ज्यादा कान आपा का नाथ को नहीं कि भाई विषय आपा। इन कानों में 1000 कानों की शक्ति प्रभु आप मुझे प्रदान कीजिए, क्योंकि दो कान से जब मैं आपके गुणगान को सुनता हूं ना, आपकी महिमा को सुनता हूं ना, तो मन तृप्त नहीं होता है, प्यास और बढ़ती है कि मैं और सुनूं, और सुनूं, और सुनूं। इसलिए दो की जगह 1000 कानों की जो शक्ति है वो मुझे दे दे। भगवान ने कहा तथास्तु। बेटा पृथु, तुमने जो कहा वैसा ही होगा, और कुछ मांग लो। ये तो हो गया, कुछ कामना भी मांग लो कि प्रभु